बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कयामत का मंजर था। हश्र की घड़ी थी और हर किसी को सुल्तान के इंतकाल का यकीन हो गया था कि सियारात में सुल्तान का जनाजा उठ चुका था। जनाजा तो जनाजा ही होता है, किसी का भी हो, मगर ये तो सुल्तान का जनाजा था कि जिसके उठते ही कोहराम मच गया। जहां भी सुल्तान के इंतकाल की खबर पहुंची, गम के बादल छा गए। औरतों और मर्दों ने बराबर आंसू बहाए। गम से दिल फटने लगे और हर तरफ से रोने धोने की आवाजें आने लगीं। खुद सुल्तान के लश्कर के हर शख्स की आंख में आंसू थे। चूंकि सुल्तान का इंतकाल मुहिम जुई के दौरान रास्ते में हुआ था, इसीलिए अतर में बसे हुए जनाजे के ताबूत फूलों और खुशबुओं के साथ पटन ले जाने के लिए उठ चुका था। इसके अलावा कुरान और नाते पढ़ने वाले साथ थे। फौज के जर्नेलों पर सख्ता तारी था, मगर वो सुल्तान के इंतकाल के बाद भी मुनज़्ज़म थे और किसी किस्म की बदनज़मी पैदा नहीं हुई। गम के इस आलम में एक शख्स ऐसा भी था कि जिसने सुल्तान की मौत की खबर सुनकर शुक्राने की नमाज अदा की, नकारे पिटवाए और मिठाइयां भी तकसीम की। यही नहीं, बल्कि उसने अपने इलाके से सुल्तान के नायब और सफीर को भी बड़ी बेइज्जती से निकाल दिया, क्योंकि वो जानता था कि मर जाने वाला न तो वापस आकर खुद बदला ले सकता है और न किसी को कह सकता है और न ही मुड़कर दुनिया में देख सकता है। यही वजह थी कि रियासत कडप्पा के हाकिम हलीम खान की खुशी देखने के काबिल थी। बदनसीबी यह है कि यह गैर मुस्लिम नहीं बल्कि मुसलमान था। इस अफगान हाकिम का सुल्तान के साथ मुआहिदा था और बज़ाहिर ये हाकिम सुल्तान का दोस्त था और सुल्तान के इस पर एहसानात थे। सुल्तान चाहता तो इसकी रियासत इससे छीन भी सकता था, मगर सुल्तान ने कभी इसकी रियासत को नहीं छेड़ा था। मगर सुल्तान का जनाजा उठते ही इसकी दोस्ती का भांडा बीच बाजार फूट गया। आली शान दरबार लगाया गया था। हर एक शख्स हैरान था कि ये क्या हो रहा है। हर एक के जहन में एक ही सवाल था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बावजूद हर कोई अपने काम में मसरूफ था। किसी को पता नहीं था कि आज जो दरबार लगाया गया है ये तारीखी दरबार है। एक नाकाबिले यकीन खुशी आने वाली है और ऐसी एक मिसाल कायम होने जा रही है कि जिसकी अपनी कोई मिसाल नहीं है, यानी मिसाल बेमिसल। सबके दिल धक से रह गए जब अचानक सुल्तान पर्दे से निकलकर तख्त पर जलवा अफरोज हुए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये सुल्तान है या फिर उसकी रूह। लेकिन रूहों का आना तो साबित ही नहीं है, मगर ये कैसे यकीन कर लिया जाए कि इंतकाल कर जाने के बाद सुल्तान वापस आ गए, कि उन सब ने मिलकर सुल्तान को कंधा दिया था। अवाम तो क्या, खवास ने भी अपनी आंखें मल मल कर लाल कर ली थी। एक दहशत का आलम था। किसी को जुर्रत नहीं थी कि पूछे, हुजूर वो जो हमने कंधे दिए थे वो क्या हुए? आखिर सुल्तान से उनकी हैरानी वाली हालत देखी ना गई और वो खुद ही बोले, अल्लाह की जात ही भरोसे के लायक है कि जिसने तुम लोगों को साबित कदम रखा और तुम लोग आजमाइश में पूरे उतरे। दरअसल हमने तुम्हारा इम्तिहान लिया था कि तुम हमारे बगैर भी मुनज़्ज़म रहते हो या भेड़ बकरियों की तरह बिखर जाते हो। सुल्तान की ये बात सुनकर सबसे ज्यादा हैरान उसका अपना बेटा था कि इस बात का इसको पता भी नहीं चला था और इसने सबसे ज्यादा मसनूई जनाजे को कंधे दिए थे। सुल्तान फिर बोला, चंद एक खास आदमियों के अलावा बाकी किसी को भी इस बात का पता नहीं था। हद तो यह है कि हमने अपने बेटे को भी नहीं बताया कि हमें सबके साथ अपने बेटे का भी इम्तिहान लेना मंजूर था। रब्बे जुल जलाल का शुक्र है कि तुम सब इसमें पूरे उतरे, मगर हाकिम कडप्पा हलीम खान की दोस्ती का पता चल गया है, इसीलिए हमने उसको सबक सिखाने का फैसला किया। इतने में खबर आती है कि कडप्पा वालों ने बगावत करके लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुल्तान भी फौरन कडप्पा की तरफ पेशकदमी का हुक्म देता है। आखिर में सुल्तान खुश होकर इनामात और खुलतें, इनामी लिबास तकसीम करता है। सुल्तान का गुस्सा उरूज पर है और वो हाकिम कडप्पा के कासिद से कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी माफी कबूल नहीं है, कि जो मिठाई बटनी थी वो बट चुकी और अब जबकि दोस्त और दुश्मन की पहचान हो गई है तो उस गद्दार को सिर्फ और सिर्फ हमारी तलवार ही सीधा करेगी। उसे कह दो कि जंग की तैयारी कर ले कि हम उसके सर पर आने ही वाले हैं। एलची के नाकाम आने के बाद हलीम खान ने भी तैयारी कर ली और फिर घमसान की जंग हुई। हलीम खान ने जंग की क़यादत अपने भतीजों हुसैन मियाँ और सईद मियाँ को दे दी। ना तजर्बाकारी के बावजूद ये लड़के हाथी पर सवार होकर नक्कारे बजाते हुए आगे बढ़े
और बड़ी बेजिगरी से लड़े और शदीद तीरंदाजी करके सुल्तान के 2000 आदमी मार दिए। मगर आखिर कब तक लड़ते, बिलाखिर उनको शिकस्त हुई। कडप्पा फतह हो गया और दोनों सरदार गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के बावजूद उन्होंने सुल्तान पर कातलाना हमला करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम हुए और फिर कत्ल कर दिए गए। ये थी एक सुल्तान की दास्तान कि जिसने अपनी जिंदगी में अपना जनाजा उठवा के न सिर्फ अपनी जहानत का सबूत दिया, बल्कि अपने दोस्त और दुश्मन को आजमाया और उनको सजा भी दी। और दूसरी तरफ एक और एहसान फरामोश हाकिम ने अपनी बेवकूफी की वजह से न सिर्फ हुकूमत छिनवाई, बल्कि अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करवाया। आखिर में हम आपको बताते चले कि ये कारनामा सुल्तान फतेह अली टीपू के वालिद सुल्तान हैदर अली का है।